नमस्कार। कैसे हो आप? आज मैं आपके सामने जो कानूनी बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। वह है कंपनी एजेंट यानी के प्रतिनिधि, जमाकर्ता और खुद कंपनी, इन सभी के आपस में जो व्यवहार होता है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि एमपीआईडी एक्ट में एजेंट कितना दोषी पाया जाता है यह मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं। अब एजेंट किसको माना जाएगा? एजेंट यानी वह जो किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी की तरफ से कृति करता है और किसी तीसरे आदमी से व्यवहार करता है, तो वो आदमी उस दूसरे व्यक्ति या कंपनी का प्रतिनिधि करके माना जाता है। एजेंट सिर्फ दूसरे के वास्ते काम करता है जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। अब एजेंट किसको नहीं माना जाएगा? जब कोई आदमी किसी का अगर नौकर है तो वो तीसरे का काम नहीं कर रहा, वो वही दूसरा जो मालिक है उसका काम कर रहा है, तो वो मालिक का नौकर बनता है, वो उसका एजेंट नहीं बनता है। जब कंपनी डूबती है तो उसका परिणाम एजेंट पे बहुत बुरा होता है। ये बहुत बुरी असर है क्योंकि वह एजेंट किसका है यही उसको पता नहीं चलता है। इतना बुरा हाल होता है कि जब मानो कि अगर किसी जमाकर्ता ने उसके पास पैसा दिया और पैसे में से 4 500 के नोट में से एक 500 की नोट खोटी हुई, तो वो जो खोटी नोट है वो कंपनी उसको वापस करती है और बोलती है भाई वो आपका जमा करता है, उससे वो पैसा दूसरा लेके आओ। यानी वो किसका एजेंट है? जमा करते का। जब कंपनी डूबती है तब जमा करता उसके द्वार पे खड़ा होता है, बोलता है पैसे लाओ, आप उस कंपनी के एजेंट हो। यानी वो एजेंट किसका हो गया? कंपनी का। यानी ढोल दोनों ही ओर से बजता है, बेचारा उसी में मरता है। अब एजेंट की जिम्मेदारी क्या है? वो तो कमीशन एजेंट है। उसने जो कंपनी है, कंपनी ने जो स्कीम्स बताए वही स्कीम अगर जमाकर्ता को बताए रहेंगे तो ठीक है, अपनी अक्ल से कुछ और बताया रहेगा तो वो जिम्मेदार है। पर जमाकर्ता क्या करता है? कंपनी जब डूबती है तब वो तो कंपनी के डायरेक्टर मालिक को मालूम नहीं उसको कौन है, वो खड़ा होता है एजेंट के द्वार पे। एजेंट को बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हारी कुछ भी चीज़ बेच दो पर मुझे मेरा पैसा दे दो। अब जब वो बेचारा एजेंट सचमुच अपने जीवन की पूंजी बेच के इन लोगों का पैसा दे देता है और वो कंपनी उसके ऊपर दावा चलता है, कंपनी दावा चलता है तो न्यायालय उस कंपनी को लिक्विडेट कर देती है और कंपनी की मालमत्ता बेच के जब पैसा देने का बात आता है तो वो सिर्फ जमाकर्ता को मिलता है, वो एजेंट को नहीं मिलता जो जमाकर्ता को अपनी जीवन की पूंजी बेच के पैसा देता है। और उस समय अगर वो जमाकर्ता के पास चला जाता है तो जमाकर्ता बोलते हैं यार 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरा पैसा तो तिगुना होना चाहिए था, दुगुना तो छोड़ो, तो मैं तो वैसा ही फंसा हुआ हूं, ये पैसा तो मेरा ही है। अब एजेंट क्या हाल हो गया? अपनी जीवन की तो पूंजी गई, कंपनी का पैसा मिल रहा है वो भी उसको नहीं मिलता है। आज भारत में मल्टी मार्केटिंग की अनेक कंपनियां, कोई सामान बेचती है तो कोई बीमा या आर्थिक योजना। ये योजना के द्वारा जो पैसा जमा होता है वो जमा करने के लिए जमाकर्ता को वो आकर्षित करती है। एजेंट मार्केटिंग सिस्टम में मेहनत करता है और मेहनत करते काम करते हैं। कंपनी डूबती है तो सबसे ज्यादा नुकसान वो एजेंट को होता है। जमा करता तो वैसा ही फंसा हुआ था, एजेंट भी उतना ही फंसा होता है, एजेंट का भी पैसा लगता है।
पर एजेंट के ही पीछे सब लगते हैं। अब एमपीआईडी एक्ट की बात बोले, एमपीआईडी की बात, एमपीआईडी एक्ट, द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट, इसमें कंपनी जब डूबती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो कंपनी की खुद की मालमत्ता, यानी खुद कंपनी के ऊपर, उसके डायरेक्टर्स के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती। कुछ जगह मैनेजर या सभासद जिनके पास कंपनी के पैसे अगर छिपाए गए हैं तो उनकी भी मालमत्ता ताबे में ली जाती है। कंपनी का एजेंट वैसा देखा जाए तो जमाकर्ता या परिचयकर्ता होता है, यानी कि इंट्रोड्यूसर। वह मैं इस जमाकर्ता को जानता हूं करके हस्ताक्षर करता है। कानून के बाहर जाके कंपनी की योजना अगर उसने बेची नहीं है तो एमपीआईडी एक्ट के दायरे में नहीं आता है। जो मैं आखिर में बात, जो अहम बात बताने वाला हूं वो यही है कि एमपीआईडी एक्ट, द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999 के दायरे में आपको आना नहीं है। आप एजेंट हो और आपको आना नहीं है, तो जब आपको वो जानकारी प्राप्त होती है कि अपने कंपनी ने आपको फंसाया है, आपके जमाकर्ता को फंसाया है, तब तुरंत उस एजेंट ने उस कंपनी को लीगल नोटिस मारना है, वकील मित्र से लीगल नोटिस मारना है और उसकी बात की जानकारी अपने निजी पुलिस स्टेशन में देना है। और ये देना ही उचित होगा। जब एजेंट को पुलिस उसके विरुद्ध में तकरार आती है तो वो बुलाते हैं, तब उस पुलिस को वो अपनी नोटिस और कागजात दिखाता है तो ही वो बचता है। मुझे खुशी है आपने यह मेरा एजेंट और कंपनी और जमाकर्ता के बारे में जो तैयार किया हुआ वीडियो आखिर तक सुना। मैं भी आपको कंपनी डूबने पर एमपीआईडी एक्ट किसको लगता है इसकी जानकारी आपको दी। मैंने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। धन्यवाद।